यार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करना, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड ब्रिज कोर्स को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता में न रखना, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो सबसे पहले वो लोग सुन लें कि ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग उनको किस आधार पर मना कर सकता। मुझे सबसे पहली चीज़ ये जानना है कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है कि शिक्षा विभाग उनको जो है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं मानता है, या सरकार उसको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्रशिक्षित नहीं मानती है, तो वो किस आधार पर, उनके पास बेस क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मेरे पास ये सारी प्रूफ हैं कि भाई ब्रिज कोर्स वालों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है, कि उनका सीधा सीधा ये आधार है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अमान्य कर दिया। यही जजमेंट है ना। इसी जजमेंट के आधार पर आप लोग क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है कि इन लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने से किसने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, तो इन लोगों को नहीं लिया जा सकता। किन को? बीएड वालों को। लेकिन बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को जानने का हम प्रयास करेंगे। पहली चीज आप लोग ये बता दें कि भाई जो 23 अगस्त 2010 को एनसीटी को मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार मिला, वो किस में मिला? आरटी एक्ट 2009 के आधार पर, कि आरटी एक्ट 2009 के आधार पर, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी डीएलएड, या जिन लोगों ने जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर रखी, वो प्राइमरी में, सरकारी प्राथमिक में, या अन्य कक्षा 1 से 5 तक कहीं भी पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में, प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, निजी सहायता प्राप्त में पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। समझ रहे हैं? करनी होगी, यानी कि उनको अपना न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अब ये जो है कि यहाँ पर इस प्रावधान को आप देखेंगे, ये कहीं भी अमान्य नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कि आप लोग इसको डिनाई किस आधार पर करोगे भैया। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको डिनाई करने का आपके पास आधार क्या है। आधार क्या है आपके पास? 11 अगस्त 2023 का देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट। इसी जजमेंट के आधार पर आप कह रहे हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जा सकता। ठीक हो गया, बिल्कुल समझ गए भैया। अब आपको हम ये थोड़ा सा बताते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए अगस्त 2017 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम दूसरा संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इस संशोधन के तहत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 4 साल का अतिरिक्त समय दिया गया था। क्या दिया गया था? अतिरिक्त समय 4 साल का। तो यानी कि ये 4 साल में 31 मार्च 2019 तक इन्होंने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि कंप्लीट कर ली गई। तो आप इसमें जो है कि आप शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का वर्षांत समीक्षा 2017 देख लें, या जो है कि आरटी एक्ट 2009 का अधिनियम 35 के तहत 10 जनवरी 2019 का संशोधन देख लें, कि यानी कि ये नियम चेंज नहीं किए जा सकते। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया जो जिस नियम के तहत बीएड को नहीं लिया जाता है, वो नियम है 11 अगस्त 2023
का माननीय सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला, जिसमें बीएड प्राथमिक के लिए अमान्य कर दिया। समझ गए? तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो ज्वाइनिंग टीचर, देखिए यहाँ पर जो है कि ब्रिज कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटी एक्ट में संशोधन लाया गया था। वो कब लाया गया था? 17 अक्टूबर 2017 में, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 यानी कि लास्ट था। इसके बाद आप न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये किसका है? संविधान का नियम है। ये जो है कि आईटी एक्ट अधिनियम के तहत संशोधन किया गया। ये लास्ट टाइम आपको दिया गया। भैया अब यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2019 के बाद आप न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं कर सकते हैं। कौन? जो बीएड प्रशिक्षित हैं। जो 31 मार्च 2023 से पहले ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों के लिए जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था 28 जून 2018, उसमें बीएड के साथ साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण रखा गया था, जिस अधिनियम के तहत बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल था। यानी कि वो अधिनियम तो अब किसने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कब? 11 अगस्त 2023। अब जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है, तो यानी कि जो ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करना होगा, वो भी अब जो है कि वहाँ पर रद्द हो गया। यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण भी नहीं रहा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उन अभ्यर्थियों जो 11 अगस्त से पहले हैं कि उन्हें जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराने की क्या करी? प्रशिक्षण करवा करके 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके उनको जो है कि डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। ये जो है यहाँ पर फैसला दे दिया। भाई जब एनसीटी का गजट जो है 28 जून 2018 का गजट रद्द हो गया, जिसके लिए संसद में कोई बिल पास नहीं हुआ था, जिस गजट के आधार पर बीएड तो रद्द हो गया, यानी कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स भी तो रद्द हो गया। तो यहाँ पर आप समझिए कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कैसे करा सकते हैं। अब आप, ये बड़ा सवाल है, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण आप कैसे करा सकते हैं जब आपका ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण अधिनियम में है ही नहीं। तो भाई जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किस में था? एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 में, ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का। तो भाई आप ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए तो आपको नया कानून बनाना पड़ेगा ना, जिसके लिए आपको जो है आरटी एक्ट, अब समझ लीजिएगा, आरटी एक्ट 2009 का सेक्शन 38 का प्रयोग करना पड़ेगा, सेक्शन 38 का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्रिज कोर्स जो अंतिम मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 31 मार्च 2019 थी। 31 मार्च 2019 के बाद तो आप खुद आरटी एक्ट का उल्लंघन करेंगे, आरटी अधिनियमों का उल्लंघन करेंगे कि नहीं करेंगे। और यही जो है कि डीएड वालों के लिए भी होगा, जिन डीएड अभ्यर्थियों को भी इन्होंने प्राथमिक भर्ती में शामिल किया है। जो ब्रिज कोर्स का चाहे 6 महीने का प्रावधान है, तो उसको ब्रिज कोर्स का प्रावधान कहाँ से लाएंगे भाई? अब यहाँ पर ये समझने की बात है, ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान कहाँ से लाएंगे? ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान जो 2002 के बाद बना है, 2002 के बाद बना है, एनसीएफ 2005 में, 2009 में बना, यानी कि पहले से ही 6 महीने का जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण चला है, वही ब्रिज कोर्स अपलिफ्ट करा है कि नहीं करा है। अब आप ये समझ लीजिएगा, जो पूर्व का ब्रिज कोर्स है उसी अपलिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे, कि भाई जो नया ब्रिज कोर्स के लिए तो कोई बिल पास नहीं हुआ है, कोई अधिनियम नहीं बनाया है, कोई ये नहीं बनाया है, समझ लीजिए कोई संसद के सदनों में या कोई अधिसूचना बनाए जाने के संबंध में कोई ऐसा कानून नहीं लाया गया है, कोई ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों में नहीं लाया गया, जो कि आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 38 में है। 38 को आप देख लीजिएगा। तो यानी कि जो पीछे का है, यानी कि जो 1 अप्रैल 2015 में मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए प्रावधान बनाया गया था 6 महीने का ब्रिज कोर्स, उसी को तो अपलिफ्ट करेंगे ना, क्योंकि 11 अगस्त को एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 रद्द हो गया है। और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का आरटी एक्ट संशोधन 2017 था, वो 31 मार्च 2019 में ख़त्म हो जाएगा।
अब अगर आप नया कानून जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको विधेयक भी लाना पड़ेगा। विधेयक लाएंगे नहीं लाएंगे, ब्रिज कोर्स के लिए विधेयक लाएंगे नहीं लाएंगे, भैया लाना पड़ेगा। अब जो पीछे का जो है कि 2017 वाला 1 अप्रैल 2015 से ही तो अपलिफ्ट कर रहे हैं ब्रिज कोर्स को, आप किस आधार पर मना करेंगे साहब? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सरकार अगर कोई नियम बनाने की दशा में है, अगर सरकार कोई नियम बनाती है, अगर किसी अधिनियम के अधीन नियम बनाया गया है, तो प्रत्येक नियम तथा केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है। और यही जो है कि राज्य सरकार द्वारा भी बनाया गया, उसे जो है कि नियम या अधिसूचना बनाता है। तो ये कौन कहता है? आरटीई एक्ट का नियम 38। समझ गए? तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था कि ब्रिज कोर्स को ना तो सरकार मना कर सकती है, ना विभाग मना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकते हैं कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइनिंग शिक्षकों को आप ब्रिज कोर्स करा रहे हैं, तो उस ब्रिज कोर्स का प्रावधान सरकार के पास और एनसीटी के पास कहाँ से आया? यानी कि वो पूर्व का बना हुआ प्रावधान है कि नहीं है, कि भैया सरकार इन लोगों को जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान लेकर के आ रही, चाहे वो डीएड वाले कैंडिडेट हैं या जो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान लाई है, तो वो कहाँ से लाई है? क्योंकि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 तो ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करवाना, वो तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो एनसीटी का गजट 2018 रद्द कर दिया, तो यानी कि वो भी रद्द हो गया। अब दूसरी बात, जो आरटीई एक्ट संशोधन बिल 2017 था, वो 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट हो गया। 19 के बाद तो आप किसी भी आधार पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान यहाँ भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करने वाला जो सरकार की तरफ से अधिनियम बनाए गए, नियम बनाए गए, अधिसूचना बनाए गए, जिसके लिए संसद में यानी कि उस 30 दिन के भीतर जो भी नियम बनाया होता है उसको 30 दिन के भीतर वो संसद के दोनों सदनों में पेश करना जरूरी होता है, जिसके लिए धारा 20, 23 ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। तो भैया यहाँ पर भी जो है आप समझ गए कि 31 मार्च के बाद संशोधन आया नहीं है। अब जो 2001 के बाद 6 महीने का विशिष्ट वृत्ति प्रशिक्षण है, तो उसी पुराने को अपलिफ्ट करेंगे, यानी कि अपलिफ्ट करेंगे कि उसी पुरानी जो 23 अगस्त 2010 के अधिसूचना में शामिल है 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण डीएड, तो उस डीएड के ही प्रावधान के आधार पर तो आगे अधिसूचना को कंटिन्यू रखा गया है। यानी कि वो उसके लिए कोई अलग से विधेयक तो आया है नहीं आया है। अब मुझे बता दीजिए कि 2002 में जो विधेयक आया निःशुल्क एवं जो है ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंदर भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत जो 31 मार्च 2019 तक जो लाया गया था मिनिमम 9 साल के भीतर मिनिमम, उसके बाद तो कोई कानून ऐसा आया नहीं है ना कि जिसके अंतर्गत मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करवाई जा सकती है। 31 मार्च 2019 के बाद जो बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों को जो डीएड को आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाएंगे, वो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का प्रावधान आपके पास किस कानून के तहत बनाया गया है, किस कानून के तहत आया है, मुझे ये बता दीजिए। वो किस कानून के तहत आप लोगों ने रखा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ब्रिज कोर्स को नहीं लिया जा सकता है? ब्रिज कोर्स का प्रावधान आप लोगों ने देखा कि किसी भी तरीके से आप नकार नहीं सकते, ना तो सरकार नकार सकते, ना विभाग नकार सकती है, कि क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत जो सेक्शन 38 है, सेक्शन 38 को पढ़ लीजिए। उस सेक्शन 38 में क्या चीज़ है आप ये देखिएगा ना कि किसी भी अधिनियम को, उस अधिनियम के तहत आपने क्या क्या कानून बनाए। कहीं संसद के दोनों सदन के समक्ष 30 दिन के भीतर कोई आपका ऐसा बिल आया है? नहीं आया है ना, कोई बिल आया नहीं। अब आप बहुत सारे लोग एक चीज़ ये कह रहे थे कि NIVS DLED जो हैं 18 महीने का जिसको कह रहे हैं,
उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है। उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स किस प्रावधान के तहत करवाएंगे आप, मुझे ये बता दीजिए। नहीं तो NIOS DLED अपने आप में सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, उसको DLED 6 महीने का अगर ब्रिज कोर्स कराते हैं तो किस प्रावधान के तहत कराएंगे? आपको संसद में विधेयक लाना पड़ेगा, राज्यसभा में विधेयक लाना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा में विधेयक लाना पड़ेगा, राज्यसभा में विधेयक लाने का, फिर वो पास हो नहीं हो, कई चीज़ें हैं। तो ये लंबा प्रोसीजर है। तो आप लोगों ने जो अपलिफ्ट किया है भाई साहब, उसको समझिए कि DED को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स आप किस प्रावधान के तहत कराएंगे। ये जो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं ना, ये DED का ये सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए, नहीं मांगा जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगा जा सकता है कि जो ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, जिसको आपने NCT के जो प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में शामिल किया है कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन द्विवर्षीय DLED है और 4 ईयर BLED है और DED को शामिल किया जाएगा, DED को ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, तो ये किस नियम के तहत लाया गया है, मुझे ये जानना है। अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो ये प्रावधान कौन सा है, कौन सा नियम है और किस नियम के तहत ये संसद में कब पास हुआ, कब बिल पास हो गया, अगर आपके पास जानकारी है तो भैया आप मुझे दे सकते हैं कि उन्हें का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित BED वाले अभ्यर्थी जिन्होंने 2017 से 19 में हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं इस कानून के तहत। मुझे सिर्फ वो कानून बता दीजिए कि ये कानून है जो इनको बाहर, कि उसमें जो है कि 11 अगस्त 2023 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसले की लाइन से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बाहर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? कौन से कानून के तहत मुझे बाहर करते हैं, वो कौन सी अधिसूचना है, मुझे ये बताइए। कि ये माननीय कोर्ट से भी हम निवेदन करते हैं कि ये किस नियम के आधार पर आप भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन, और इनको किस नियम के आधार पर आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा रहे हैं, जो DED वाले हैं और जो 11 अगस्त 2023 से पहले BED वाले जो प्राइमरी में अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, उनको ब्रिज कोर्स का प्रावधान, ठीक है कोर्ट ने फैसला तो करा दिया, लेकिन भाई जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है वो 31 मार्च में एक्सपायर कर चुका है। और जो NCT का गजट 2018 28 जून 2018 का था, उसको यानी कि कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। तो जो ब्रिज कोर्स 6 महीने का प्रावधान है वो कहाँ से उठाया आपने, किस नियम के तहत उठाया, उस नियम को भी तो क्लियर करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ब्रिज कोर्स का प्रावधान है तो भैया ये तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो सरकार हमसे भी सवाल नहीं कर सकते, विभाग हमसे भी सवाल नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझें। अगर इसको हमारे जितने भी देश के BED ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी 31 मार्च 2019 से पहले हैं, इस नियम को समझेंगे तो वो सवाल कर सकते हैं। और RT एक्ट का सेक्शन 38 को आप देख लें कि उसमें क्या करें, थोड़ा सा पढ़ लें और उसके बाद जो है कि MHRD की वो समीक्षा पढ़ लें जिसमें ये नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं और ये कहा गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। हाँ, जाते जाते अगर किसी आपके पास कोई कानून है तो ये कानून ज़रूर मुझे बताते हुए जाना। थैंक यू।